कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। एलजी मनोज सिन्हा ने समग्र कृषि विकास योजना पर बेदारी और काबिलियत की तामीर के लिए यूटी सतह के ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन प्रोग्राम के हवाले से एक तकरीब में शिरकत की। उन्होंने कहा कि ये समझने की ज़रूरत है कि ये कोई बाकायदा स्कीम नहीं है, बल्कि उन तमाम 29 मनसूबों का मकसद किसान की जिंदगी बदलना है। और कोई मैं आज कह सकता हूं कि जमीन पर किसी भी योजना का इम्प्लीमेंटेशन 4 प्रमुख बातों पर निर्भर होता है: मैकेनिज्म, रिसोर्स, कोऑर्डिनेशन तथा मूल्यांकन। और यही वो 4 पहलू हैं जो पॉलिसी को एक्शन प्रोग्राम में रूपांतरित करते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर के इस महत्वाकांक्षी परियोजना में एक 5वां फैक्टर भी है और वो सबसे जरूरी है, और उसके लिए मैं आप सबसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। वो है संवेदनशीलता। खेत का अपना स्वभाव होता है, उसकी अपनी भाषा होती है और उसी को किसान समझता है। इसलिए पूरी संवेदनशीलता के साथ हम सबको न सिर्फ मिट्टी के मुहावरों को समझना है, बल्कि किसानी के पहरेदार बनकर हर एक किसान भाई के हितों की रक्षा भी करने की जिम्मेदारी लेनी है। इस ट्रेनिंग वर्कशॉप के दौरान आप सभी को इम्प्लीमेंटेशन से जुड़े बैरियर्स एवं चुनौतियों के बारे में भी विस्तार से बताया जाएगा। मैं उसके तकनीकी पक्ष में टेक्निकलिटीज में न जाकर सिर्फ आपसे ये कहना चाहूंगा कि चाहे जितनी बड़ी चुनौती हो, उसे इंडिविजुअल कॉम्पिटेंस, ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी, कमिटमेंट, इंफॉर्मेशन टूल्स तथा रिसोर्सेज द्वारा आसानी से पार किया जा सकता है। हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा, होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान कोई ये रूटीन सरकारी योजना नहीं है। इसमें जम्मू कश्मीर के किसानों की संपन्नता और पूरे जम्मू कश्मीर की उन्नति, ये दोनों लक्ष्य इसमें समाहित हैं। 39 पेज में सिमटे 29 प्रोजेक्ट्स में हमारे अन्नदाता का ही भविष्य निर्भर नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर का भविष्य इसमें ही निहित है। मैं समझता हूं किसान ही वास्तविक रूप से जम्मू कश्मीर का भाग्य विधाता है, और जब तक उसके परिवार की तस्वीर नहीं चमकी, तब तक जम्मू कश्मीर की तकदीर नहीं चमकने वाली है।